कुछ करना सही कर रही हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर संडे एंड आज है 5 जुलाई। सो मॉर्निंग टी हमारा हो गया है और अभी टाइम हो रहा है 10 o'clock। तो मैं यहाँ बनाने वाली हूँ आज ब्रेकफास्ट में आलू पराठा। तो आलू का जो स्टफिंग है उसको मैं इस तरह से बना दी हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख दी थी। जब तक ये ठंडा हो रहा था तब तक मैं आफ्टरनून में जो मुझे सांभर बनाना है उसका मैं सब्जी पूरा कट करके रख ली हूँ कि उस टाइम में फटाक से बन जाएगा। पूरा सब्जी मेरा कट गया है, इसको मैं कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ। और ये जो आटा है मेरा, ये मैं रात को ही भिगो के रख दी थी। रात को ही रोटी बनाई थी तो फिर और जो बचा था वो रख दी थी, एक साथ ही लगा दी थी। तो ये रेड कलर का आप लोग को दिख रहा है क्योंकि ये बीट रूट के साथ में इसको गुथी हूँ। तो इसमें बीट रूट फ्लेवर भी आएगा, तो आलू बीट रूट आलू पराठा हो जाएगा मेरा। इसको मैं थोड़ा मिक्स कर देती हूँ। यहाँ पे बेंगलोर में आज संडे को कर्फ्यू हो गया है पूरा। गवर्नमेंट ऑर्डर दिया है कि हाँ संडे कर्फ्यू रहेगा। तो आज तो कोई कहीं नहीं निकलने वाले हैं और मोमेंट भी आज घर में ही रहेंगे पूरा दिन। आज सुबह झाड़ू पोछा भी हमारा हो गया है। झाड़ू मैं लगाई हूँ, पोछा मोमेंट लगाए है। रिएक्शन देखिए आप उनका। जो बर्तन होता है ना, तो इसका मैं ये बाहर जो हम लोग खाना पैक करके लाते हैं ना डब्बा, वैसा डब्बा था। तो मैं सभी राइस का आटा और इसका वीट का आटा, रागी का आटा सब एक जैसे डब्बा में रखी। जब उसका रोटी बनाते हैं तब वो यूज़ होता है। फिर से रह जाएगा इतना, ताकि रात में 2-2 चपाती बन जाए और थोड़ा राइस स्टफिंग तो खूब सारा भरने वाली। तो ये गया मेरा पराठा तवा पे। कितने दिन बाद खा रही हूँ ना आलू पराठा। एक्चुअली पता ही नहीं चलता कितना दिन एक चीज़ खाए हुए हो गया है। और मेरे साथ तो ज़्यादा ही कुछ होता है क्योंकि वैरायटीज बहुत सारे होते हैं। दोनों साइड का, नॉर्थ साइड का, साउथ साइड का, दोनों साइड का वैरायटी होता है। तो एक चीज़ को खाए हुए बहुत दिन हो जाता है। जनरली लेमन राइस तो रेगुलर वे में रहता है, वो बिल्कुल भी मिस नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बोर हो गया। एक्चुअली मैं खा के लेमन राइस बोर हो गई हूँ। तो अब बिल्कुल आटा से जो बनता है ना वही चीज़ मॉर्निंग में बना रही हूँ। ट्राई कर रही हूँ बनाने का, बट टिफिन देना होता है तो मेरे को तो राइस जैसा ही कुछ चाहिए टिफिन में। सो ये मेरा 4th लास्ट पराठा भी बन गया है, तवा पे चढ़ गया है। तो मैं नीचे जो सभी चीज़ है रखा हुआ वो सभी क्लीन कर देती हूँ फटाफट। बर्तन भी जो था रात का वो मैं रात में ही वॉश कर दी थी। तो अभी जो बर्तन है जो यूज़ हुआ है बस उतना ही बर्तन है। तो अभी तक जितना हुआ है वो मैं क्लीन कर देती हूँ जब तक कि मेरा पराठा बन रहा है। और फिर एक्चुअली टाइम मिल जाएगा मुझे बाकी काम करने के लिए। फिर मैं किचन में ही नहीं लगी रहूँगी। अगर आप किचन में लगे रहो ना तो पूरा दिन निकल जाता है और ऐसा लगेगा किचन का काम ही ख़त्म नहीं हुआ। तो बस जल्दी जल्दी फटाफट करके निकल लो, जितना जल्दी निकल सकते हो तो ही दूसरा काम कर सकते हैं। को कर्ड के साथ ही आलू पराठा अच्छा लगता है और मुझे ना उतना ज़्यादा कर्ड के साथ नहीं पसंद है, तो मैं अचार के साथ
अभी यहाँ हो रहा है हम लोग का सुबह का ब्रेकफास्ट और साथ में हम लोग देख रहे हैं कपिल शर्मा का शो। बिल्कुल मज़ा आता है उसका शो देखने में, क्योंकि हंसी वाला रहता है ना कुछ, और सुबह सुबह अच्छे से स्माइल रहना चाहिए, मस्त वाला पूरा माइंड हो जाना चाहिए, ताकि पूरा दिन ना हमारा वैसे ही निकले। ये देखिए, ये है संडे। आज सुबह ब्रेकफास्ट करके ना बस वहीं पे बैठे हुए हैं टीवी के पास, और अभी 12 o'clock हुआ है और हम लोग फिर से टी पी रहे हैं। तो इसे बोलते हैं संडे, जिसमें आप 10 बार भी टी पी सकते हैं और एक जगह बस पड़े रह सकते हैं। So it's my tea. आज ये मेरे पास बॉटल है जो कि ऑयल का है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये एक्चुअली ऑयल का बॉटल है, तो ये खाली हो गया था मेरा, तो ये खाली वाला बॉटल है। इसका मैं सेल्फ वाटरिंग पॉट बनाऊंगी, क्योंकि कभी कभी मुझे छोड़ के जाना पड़ता है 10 डेज़ के लिए, 7 डेज़ के लिए, तो उसमें वाटर कम हो जाता है। तो मैं ऐसा बॉटल का इस तरह से कट करके और फिर बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं फिर साथ में। तो मेरे पास ये कटर है, इससे मैं कट करूँगी। मैं इसको कट कर रही हूँ बिल्कुल ये वाले लाइन से, ताकि मैं इसको अपोजिट ऐसे रखूँ तो ये आराम से इसमें बैठ जाए। ये वाला लाइन मैं कट करूँगी, बिल्कुल आराम से कट करना है। अच्छे से ऐसे रहता है ना, ये इसमें ऐसा चला जाता है बहुत अच्छे से, और इस साइड से हवा भी जाता है अच्छे से। तो मैं बस क्या कर रही हूँ, ये दोनों जो है ना, इसको हटा दे रही हूँ कट करके। ये भी निकल गया है अभी, और ये जो है इसमें मैं यहाँ पे होल करूँगी एक, जिसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये चाकू। ऐसा रख दी हूँ ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए, और फिर मैं बस फटाक से इसमें होल कर सकूँ। देखिए बिल्कुल रेड हो गया है अभी, देखिए। तो बस हमारी गैस का इतना ही काम था, और इसमें अभी तो ये मेरे पास ऐसा रोप है, जिसको मैं इतना सा 10 इंचेस का अप्रॉक्सीमेट 10 to 12 इंचेस का मैं कट कर रही हूँ, और इसको ऐसे इस होल से मैं इंसर्ट करूँगी और इस साइड से ओपन करूँगी, और फिर मैं इसमें मेजर करके देखूँगी। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी ये टेम्पररी है, एक्चुअली ये थोड़े दिन के बाद ना ये सड़ जाता है, और सड़ने के बाद ना अपने आप टूट जाता है, और तब तक क्या होता है, हमारा जो रूट्स होता है वो अप्रॉक्सीमेट यहाँ तक आ गया होता है निकल करके। तो बस इस तरह से कर रही हूँ, और हमारे पास इस तरह का ना बैग्स होता है, ये वाला आप सबके पास अभी होगा, घर में रहता है ये। तो बस इस कॉर्नर को ही थोड़ा सा इस तरह से कट कर ले रही हूँ।
इसमें बिल्कुल आसानी से इस तरह से मैं रख सकती हूँ। ये मैं इसमें इसलिए रख रही हूँ ताकि जो मिट्टी है ना वो डायरेक्ट पूरा मिट्टी इसमें ना आ जाए, बस इसलिए रख रही हूँ। तब तक जब तक कि रूट्स मिट्टी को अच्छे से पकड़ ले, एटलीस्ट वो रह जाएगा उसमें। और जो ये थ्रेड है इसको मैं ऐसे ऊपर निकाल करके रख दे रही हूँ। तो अब हम इसमें डालेंगे मिट्टी। तो मैं इसमें ये प्लांट लगा दी हूँ और इसके साथ मैं मिट्टी भी डाल दी हूँ इसमें, और बस मैं इसको ऐसे रख दूँगी। तो अभी मैं इसमें पूरा वाटर डाल दूँगी अच्छे से, बिल्कुल, ताकि जो भी वाटर है एब्जॉर्ब कर ले मिट्टी, और फिर जो निकलना है वो बाहर निकल जाएगा। है ना, ये भी एक्चुअली मैं ऐसे सिस्टम में ही लगाई थी। मैं दिखाती हूँ। ये एक्चुअली इस तरह से मैं लगाई थी। ये स्प्राइट का बॉटल था, तो उसको मैं इस तरह से लगाई थी और ये बहुत अच्छे से चल रहा था। अभी इसका ये सीज़न है तो पत्ता हट गया है थोड़ा, बट अपने आप थोड़े दिन में फिर आएगा। इसमें बहुत सारे, तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये वाला जो प्लांट है ना, इसमें थोड़ा पानी चाहिए होता है हर टाइम पे, तो इसमें मैं फिर दूसरा कोई प्लांट लगाऊंगी। इसमें से बिल्कुल अच्छे से पानी पूरा निकल जाएगा, तो मैं एक दिन इसको छोड़ देती हूँ और फिर कल मैं नीचे का जो पार्ट है ना उसको क्लीन कर दूँगी। और इसको थोड़ा थोड़ा दिन पे हमें क्लीन करना पड़ता है, बट जब हम कहीं बाहर जाते हैं या मतलब घर बंद है, कोई भी नहीं इसको पानी देने के लिए है, ऐसे प्लांट जिसमें पानी बहुत चाहिए होता है, बिना पानी का नहीं रह सकता, तो वैसे प्लांट के लिए ये सिस्टम बहुत अच्छा है। मतलब मेरा जो भी प्लांट्स है, जो इस तरह का प्लांट्स है, वो बचा हुआ सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मैं इस तरह से लगा के रखती हूँ। तो अभी मैं स्प्राइट वाला बॉटल में लगाती थी, और अभी तो मेरे पास एक और ऐसा लगाई हूँ जिसमें तुलसी लगाई हूँ, और एक ये हो गया। तो चलिए इसको रख देते हैं बालकनी में। और ये देखिए, ये मेरा जो तुलसी मैं बोली एक और था, तो उसमें इस तरह से ना उसमें एल्गी लग जाता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा दिन पर क्लीन करना होता है। ये देखिए, मैं इससे बिल्कुल क्लीन कर दी। ये बहुत इजी है आराम से क्लीन करना, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा है, और मेरा बहुत हेल्प होता है मेरे प्लांट्स को बचाने में। स्पेशली अभी तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जब गर्मी का टाइम आता है ना, तो बहुत सूख जाता है, तुरंत में सूखता है प्लांट्स, तो उस समय तो ऐसा लगता है बस पानी उसमें रहे। तो उस टाइम मेरा बहुत हेल्प होता है। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ जो लगा के रखी हूँ। इसमें ना मैं भिंडी लगाई है, तो वो एक ऐसा आया है, थोड़े दिन में आएगा। और अभी शाम का 4 o'clock हुआ है और बेंगलोर का बारिश शुरू हो गया है। तो बस हवा उतना नहीं चल रहा है, बट बारिश बहुत हो रहा है। तो बस अब यही रात भर होगा यहाँ पे ऐसे बारिश। तो मैं भी जाती हूँ अभी टी बनाने के लिए, क्योंकि टी के साथ बारिश का मज़ा लेने में मज़ा ही कुछ और है ना। तो फिर मिलती हूँ आपको उसके बाद।
एंड ये कैब मोमेंट का लेकर के लगाई थी बिकॉज आई फील नाइस। मतलब अगर आप डांस करो और कुछ वैसे मस्ती करो ना तो आपका लुक भी वैसा थोड़ा होना चाहिए ना, ताकि आपको भी वो फील हो कि हाँ कर रहे हैं। सो आई मेड लाइक दैट। तो अभी फिर से नॉर्मल श्रुति में आ जाओ। श्रुति ऐसा मैं अपने आप को बोल रही हूँ क्योंकि अभी मुझे जाके खाना बनाना है। बट हम लेडीज का भी लाइफ ना मस्त है एक्चुअल बोलो तो। सभी लोग बोलते हैं ओ नाउ शी बिकम अ मिसेस। नाउ सभी लोग फील करते ना कि ओ अभी तो वो मस्ती नहीं कर सकते, अभी तो शादी हो गया है एंड ऑल। इट्स नॉट लाइक दैट। आप कभी भी मस्ती कर सकते हैं, सिर्फ आप टाइम निकाल लीजिए और मस्ती करिए। कोई देखे, कोई कुछ भी बोले, इट्स डजंट मैटर, राइट? क्योंकि हमें खुश रहना है। तो मैं करती हूँ कभी कभी। मतलब मुझे जब शादी जब कर लेते हैं और मिस से मिसेस बन जाते हैं तो लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, थोड़ा वो हो जाते हैं। मेरे साथ नहीं होता है। मतलब टाइम पे होता है, जिस टाइम पे सीरियस होना है उस टाइम पे होंगे, बाकी टाइम पे क्यों होना है ना, मस्ती करना है। और मैं बस ऐसे ही हूँ। मतलब कभी मन किया तो मैं डांस करूँगी, कभी मन किया तो म्यूज़िक सुनूंगी, कभी मन किया तो म्यूज़िक भी इतने गंदे वाले आवाज़ में ना गाती हूँ, बट मैं गाऊँगी। तो कल मैं पूरा गाना ही गाई हूँ। आज डांस की और कल पूरा गाना गाया, क्योंकि माइंड को भी फ्रेशनेस चाहिए। तो आपको जो चीज़ अच्छा लगता है वो करना चाहिए, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो सभी काम बहुत ही फास्टली होता है और बहुत अच्छे से होता है एंड फटाफट होगा। एंड मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था की थी कि मैम आप पूरे दिन का रूटीन मेरे साथ शेयर कीजिए। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि मेरा रूटीन जो है वो फिक्स नहीं रहता है पर डे, बट फ्रॉम सम डेज आई एम ट्राइंग टू फिक्स माई रूटीन। तो जब मेरा वो रूटीन बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, मैं बिल्कुल उस पर काम करने लगूँगी। एटलीस्ट मैं 28 डेज उस पर काम कर लूँगी तो मुझे लगेगा हाँ नाउ आई कैन फॉलो माई रूटीन नाइसली एंड देन आई कैन शेयर विथ यू। So love you lot for messaging me and keep messaging like this. And एक और चीज़ है मेरे एक और सब्सक्राइबर के लिए जिसने कहा था he knows that I am a civil engineer also. So he told मैम आप कुछ सिविल इंजीनियर से रिलेटेड टॉपिक्स पे क्यों नहीं बात करते हैं? We love to see like these videos. So his name is Sachin. So Sachin, I am coming with lots of civil engineering topics soon. Definitely I'll try in that video so that the civil engineering जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो वर्क करते हैं, जो साइट पे वर्क करते हैं, जो छोटे जो टॉपिक्स होते हैं ना, जो जनरली हम लोग रीड करते हैं बट उसको भूल जाते हैं। And the time when we visit to site and when we get that problems, that time पे वो छोटा सा प्रॉब्लम रहता है but we thought it's a lots of big problem. And we feel like if we ask the questions or if we ask that
problem to my seniors or my juniors or my colleague, they will thought that oh, this one is a simple thing and he don't know or she don't know. So ऐसे छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है जो बिल्कुल छोटे हैं लेकिन वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है if you don't know. So I'm coming with that videos, I'm working on that. It will come very soon within a week or a 2 week. But there is a one problem, because the videos I thought that I should put in Hindi or I should put in English. That one confusion is in my mind. So please do comment me which language you want. If you like in Hindi, the more comments in Hindi, then definitely I start with Hindi channel, or English I'll try to make it English. Still I am thinking what should I put my channel name. So if you can suggest me the channel name, then it's too thankful. I'm so thankful for you all people if you suggest me the channel of my civil engineering topics, channel name of my civil engineering topics. So I'm a bit confused with the name, because in that number putting the name I'm really so much confused, because in this channel also I thought a lot to change my channel name. So many times I tried, but at last I came to the channel name is Shruti Anand only. So I am very bad in selecting the name. So if you can suggest me, I would very thankful to you people. In my routine, actually it's too late. I think it's while talking with you, 7:15 is already over. I don't have to make बहुत सारा थिंग, लेकिन मैं थोड़ा मतलब 2 चपाती बनाना है मेरे लिए, 2 मोमेंट के लिए बनाना है, थोड़ा राइस है, थोड़ा सांभर है, सांभर कम करी यू कैन से, तो वो है. बट मेरे रूटीन में है कि मुझे 8:30 तो खाना खा ही लेना है. सो आई ट्राई टू फॉलो. यस्टरडे ऑल्सो आई ट्राई टू फॉलो, बट 8:30 तो हो ही गया था. सो टुडे आई ट्राई टू फॉलो एटलीस्ट. ओके 8:30 इज ओके. एट 8 o'clock आई डेफिनेटली ट्राई कि हम लोग का डिनर हो जाए, ताकि हम 2 घंटा उसके बाद आराम से चिल कर सके हम दोनों. एंड देन 10 o'clock वी कैन गो फॉर स्लीप. और मैं बहुत सारा चीज़ अपने रूटीन में ऐड की हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसको शेयर करने के लिए. बट आई कांट शेयर बिकॉज एटलीस्ट आई हैव टू फॉलो इट नाइसली. इफ आई follow nicely, then definitely I will share with you people. I'm really so excited, and I thought in that excitement I will definitely follow my routine. तो चलिए फिर बना लेते हैं डिनर. मोमेंट शाम में टी बनाए हैं, और ये देखिए मेरे गैस का क्या हालत किया. बस I'll show you. अभी मैं इस पे नहीं बनाऊंगी, ये वाला मैं बना लेती हूँ, और उसके बाद एक साथ ही मैं क्लीन कर दूँगी पूरा. देखिए मैं सुबह रखी थी ना ये, इसमें हम लोग का 4 रोटी तो आराम से ही बन जाएगा, बहुत ही आराम से. मैं तो सिर्फ 2 रोटी खाऊंगी, राइस तो नहीं खाऊंगी, राइस मोमेंट ही खाएंगे. और अभी मैं रोटीज़ का भी आपको रेसिपी लेके आऊँगी, क्योंकि मैं सभी वेजिटेबल के साथ मिक्स करके ही अभी रोटी बना रही हूँ. तो उसको आई थिंक सात्विक रोटी बोलेंगे. आई ट्राई टू फॉलो लाइक दैट रूटीन, सो दैट वेजिटेबल का जो एक्सट्रैक्ट है, जो प्रोटीन है, वो भी हम खा सके अगर वेजिटेबल ऐसे नहीं खा रहे तो. और मैं बताती हूँ, आज मोमेंट हेयर कलर कर रहे थे अपना, तो वो जो था ना, वो था कि आप बस हैंड से पूरे बाल में इस तरह से लगा दीजिए 2 मिनट्स के लिए, एंड देन लीव इट फॉर 5 मिनट्स, एंड देन यू कैन वॉश. वो पूरा लगाया और साथ में अपने फेस पे भी लगाए तो पूरा ब्लैक हो गया था. बट मुझे हम लोग को पता चला कि अगर आप उसके ऊपर लेमन को अच्छे से रब करते हैं ना, तो वो पूरा चला जाता है. So
so that will be gone. If आपके साथ भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो you can rub lemon on that. वो वाला लाइट चलता है ना तो मुझे उतना नहीं लगता, जब ये वाला लाइट चल रहा था तो लगता है हाँ किचन में दिख रहा है मुझे सब चीज। तो मेरा छोटू सा रोटी बन गया है बीटरूट का। भगवान मेरा रोटी फूल जाए प्लीज, प्लीज फूल जाए, फूल जाए, फूल जाए। ओह ये फूल गया। रोटी में ना अजवाइन भी मैं डाली हूँ ताकि डाइजेशन अच्छे से हो। तो मैं शेयर जरूर करूँगी आप लोगों के साथ अगर मुझे इसका इफेक्ट कुछ दिखेगा अच्छा सा। बट एनीवे हेल्दी तो है, आप कुछ भी करो। So it's done, रोटी। वाव, और चारों का चार रोटी मेरा फूल गया अच्छे से। छोटू छोटू बेबी रोटी, बेबी रोटी। इसको गरम गरम ही इधर रख देती हूँ। थोड़ा सांभर गरम कर लेती हूँ। और ये मैं डाल देती हूँ वॉश करने के लिए। रोज वॉश करो इतना गंदे से गंदा। नीचे नहीं गिरा है बिल्कुल। से बना हुआ है और ये वाला ना बस ऊपर से आपको अंदर कुछ भी आप स्पेगेटी पहनिए या फिर टी शर्ट पहनिए बिल्कुल हाफ वाला, एंड देन उसके ऊपर ये पहनिए तो बहुत अच्छा लगता है। ये मैं आज पहन रही हूँ आई थिंक 2 और 3 इयर्स के बाद, क्योंकि ये ना और मैं ये ली थी यहाँ पे एक जयनगर मार्केट है वहाँ से ली थी। वो बाहर ही रख करके सेल करते हैं, पर ऐसे बाहर में जैसे मंगला हाट होता है ना इस तरह से वो रख करके सेल करते हैं, तो उधर से ही हमें ये लेके आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। और हमेशा मन होता था पहनो, कंफर्टेबल होके पहनो, बट कभी नहीं पहनते। अभी घर में रहते ना तो बिल्कुल टाइम पहनने का। सभी को पुराना जो भी हो एक एक करके निकालूंगी और अब मैं पहनूंगी एक एक करके सभी। इसका सीटी भी लग गया, एक तो हो ही गया। कैसा लग रहा है? ये ना मेरा प्लांट है, उसका मतलब मुझे ऊपर की तरफ उसको ले जाना है, तो नीचे के जो स्टेम्स थे ना उसको मैं कट कर दी हूँ और ऐसे पानी में डाल दी, तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। बिल्कुल लग रहा है जैसे प्लास्टिक वाला प्लांट होता है ना वैसा। करती हूँ डिनर और फिर आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन खूब सारा मस्ती कीजिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन so that you can get the notification whenever I upload my new video. And if you like my video, please like it and share with your friends and family. Till then, bye bye.